क्या आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन उठता है कि अक्सर लोग अपने विचारों को दूसरों पर क्यों थोपते हैं, जबकि हर एक व्यक्ति का इस दुनिया को देखने का नज़रिया अलग है। तो फिर विचार एक जैसे कैसे हो सकते हैं? द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर आप भी इंसानों के स्वभाव को समझना चाहते हैं या उनकी असलियत को पहचानना चाहते हैं, तो शायद ही आपको इससे अच्छी बुक कोई मिलेगी। हम आपको बता दें कि यह किताब वर्ल्ड फेमस राइटर रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है, जो आपको लोगों की हकीकत से रूबरू कराती है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि यह वीडियो आपके पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हमें से ज़्यादातर लोग लॉजिकल डिसीज़न नहीं लेते। हम ज़्यादातर इरेशनल यानी तर्कहीन डिसीज़न लेते हैं। हम कोई भी डिसीज़न लेते वक्त लॉन्ग टर्म के बारे में कभी नहीं सोचते। हम अक्सर उसी चीज़ में लग जाते हैं जो चीज़ ट्रेंड करती है। इसी इरेशनल डिसीज़न की वजह से हमें आगे जाकर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हम अधिकतर फेलियर का सामना करते हैं। हम अपने डिसीज़न से ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन पर फोकस करते हैं। हम अपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़कर दूसरों के इरेशनल ओपिनियन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण हमें लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब बात किसी इंसान को जानने की होती है, तो हम उसे बिना जाने दूसरों के ओपिनियन सुनकर उस इंसान के बारे में राय बनाते हैं। अगर हमसे किसी ने कहा कि वह बुरा इंसान है, तब हम उसे बिना जाने उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। इसलिए ऑथर हमें लॉजिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग हमारे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। हम ह्यूमन बाय नेचर तर्कहीन यानी इरेशनल होते हैं। इसलिए हमें चीज़ों और लोगों को अच्छे से समझने के लिए लॉजिकल और इमोशनल डिसीज़न तर्क के साथ लेना चाहिए। जब इस लॉ को हम अच्छे से यूज़ करेंगे, तब हम किसी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अहंकार का नियम। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो यही चीज़ हमारे लिए बुरी साबित होती है। ऑथर बताते हैं कि लोगों के पास जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उनका ईगो और एटीट्यूड उतना ही ज़्यादा होता है। वे लोग अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे और अपने से ज़्यादा कामयाब लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात अपने से छोटे लोगों की होती है, तो वह उन्हें जानवरों की तरह समझते हैं। उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनका आदर नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग उनसे छोटे लोग सिर्फ उनके काम करने के लिए बने हैं। यह बात सच भी है। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने क्लास के एक स्मार्ट बच्चे हैं, तो आप केवल उन्हीं से दोस्ती करोगे, उनके साथ ही रहना पसंद करोगे जो आप जैसे स्मार्ट होंगे। आप एक वीक बच्चे के साथ कभी अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे। यही होता है अहंकार, लोगों को अपना गुलाम समझना। हमें इसको बदलने के लिए अपने अंदर 4 चीज़ें बिल्ड करनी होंगी। नंबर 1, द एम्पैथी एटीट्यूड। दूसरे लोगों के नज़रिए को जानना, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके उनके एक्शन को एनालाइज करना। नंबर 2, विज़ुअल एटीट्यूड। लोगों के बिहेवियर और उनके बॉडी लैंग्वेज पर अच्छे से ध्यान देना। लोगों की बॉडी लैंग्वेज जानकर हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। नंबर 3, एनालिटिक एम्पैथी। अगर आप किसी को अच्छे से जानना चाहते हैं, तो उनके पास्ट को जानें। उनका पास्ट कैसा था, उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट, जिससे आप उस पर्सन को अच्छे से समझ पाओगे। नंबर 4, एम्पैथेटिक स्किल। हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होंगे। ज़्यादा लोगों से मिलने का मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज, उनके बारे में और अच्छी इन्फॉर्मेशन। लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हम बचपन से ही बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। किसी को भी झूठ बोलने में
और अपने फेस एक्सप्रेशन से अपनी बातें बताने में। हम बहुत स्मार्ट होते हैं। एक छोटा बच्चा रोने से यह बताता है कि उसे खाने की ज़रूरत है। किसी को गिफ्ट मिलने से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह इंडिकेट करता है कि वह कितना खुश है। हम बचपन से ही हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बनाते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, इसी चीज़ को हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने फिक्स कर लिया है। हमें ये पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे फेस एक्सप्रेशन और कैसे इसे रिएक्ट करना है। हम सभी इंसानों के दो फेस होते हैं। एक फेस जो हम दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा फेस जो सिर्फ हमें पता होता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जानने के लिए आपको मास्क के पीछे छिपे हुए दूसरे इंसान को जानना होगा। अगर आप मास्क के पीछे छिपे हुए इस इंसान के असली इंटेंशन को जान जाओगे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। ऑथर बताते हैं कि किसी भी इंसान के मास्क के पीछे के इंसान को जानने का सबसे अच्छा तरीका है वह इंसान की बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि हम अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाओगे तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से जान जाओगे। उसके नेचर और उसके बिहेवियर को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे। लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इंसान का कैरेक्टर उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा कैरेक्टर हमारे बचपन से बनता है। उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा कैरेक्टर अच्छी पेरेंटिंग नॉलेज, मेंटर और भी बहुत कुछ से बनता है। हम जितना अच्छा, जितना ज़्यादा सीखेंगे, हमारे लिए वह उतना ही अच्छा होगा। किसी से भी मिलकर हम उनके बिहेवियर को देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एक अच्छा और मैच्योर बिहेवियर एक इंसान को दूसरे से अलग बनाता है, उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। लोगों के अच्छे बुरे इमेज के बजाय उनके कैरेक्टर को देखना चाहिए। हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे कैरेक्टर में होता है। एक झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर झूठ बोलेगा क्योंकि झूठ बोलना उसके कैरेक्टर में होता है। ठीक वैसे ही आपको दूसरों को समझने के लिए उनके कैरेक्टर को अच्छे से जानना होगा। उनके एक्शन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, इसलिए आप उनके कैरेक्टर को जानिए। लोभ का नियम। हम सभी के अपने अपने डिज़ायर्स होते हैं। कुछ लोगों के डिज़ायर होते हैं नई चीज़ों को सीखना। कई लोगों के डिज़ायर होते हैं नई चीज़ें ढूंढना। कुछ लोगों को नई चीज़ें करना बहुत पसंद होता है। ठीक वैसे ही हम सभी के अपने अपने डिज़ायर्स होते हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर हम लोगों के डिज़ायर को जानेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। एक अच्छे इंसान के अच्छे ही डिज़ायर होंगे, जबकि एक बुरे इंसान के बुरे डिज़ायर होंगे। जब आपको लोगों के बुरे डिज़ायर के बारे में पता लगे तो आप उनसे दूरी बना लें। यह चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आज हम अपने आसपास जितनी भी अच्छी और बुरी चीज़ें देखते हैं वह सब हमारे ही डिज़ायर की वजह से हैं। ईर्ष्या का नियम। हमें अपने अहंकार से बचना चाहिए। हम सभी अक्सर अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। हम हमेशा दूसरों के स्टेटस, रिस्पेक्ट और अटेंशन को खुद के साथ तुलना करते रहते हैं। कुछ लोग अपने अच्छे कामों की वजह से अच्छा बनते जाते हैं, वहीं दूसरे लोगों के लिए यह जलन का कारण बन जाता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के प्रति अपनी जलन को एक्सेप्ट नहीं करता। इससे पहले कि जलन हमारे लिए टॉक्सिक यानी हानिकारक हो जाए, हमें जलन के शुरुआती सिम्टम्स पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस पर शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे तो हम अपनी इस बुराई को
जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को खुद से पहचानें, न कि किसी दूसरे से तुलना करके। ऐसे लोगों को समझें जो आपसे कम सफल हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उनकी आंखों में जलन साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे लोगों की तारीफ बनावटी और खोखली होती है। ऐसे दोस्त हमेशा आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। दोस्ती का फ़ायदा उठाकर आपकी फीलिंग को चोट पहुंचाते हैं। मानव स्वभाव के अनुरूप हम भी दावा करते हैं हमें किसी से जलन महसूस नहीं होती, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। मानव स्वभाव के अनुसार दूसरों से तुलना करना लगभग असंभव है। अगर कुछ बातों पर ध्यान रखा जाए तो इस बुरी आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए दूसरों से जलने की जगह दूसरों की प्रशंसा करने पर बल दें। दूसरों की खुशी में शामिल हों। उनकी सफलता के लिए उन्हें बधाई दें। यह विश्वास रखें कि आप अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। भव्यता का नियम। हमें अपनी सीमा को पहचानना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हम सभी लोगों के अंदर खुद के बारे में हमेशा ऊंची सोच होती है। जब हमारे ऐसे विचार रियलिटी से अलग हो जाते हैं तो हम बनावटी होते जाते हैं। हम अपने आप को महान समझने लगते हैं। अक्सर एक छोटी सी सक्सेस भी लोगों को ख़तरनाक लेवल तक ले जाती है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर समझने लगते हैं कि हमारे पास गोल्डन टच है, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल रही है। लेकिन रियलिटी में हमारी सक्सेस के पीछे लक भी हो सकता है। हम कभी भी दूसरों की मेहनत पर उनको क्रेडिट नहीं देते हैं। यही कारण है कि हमारी सफलता बहुत देर तक नहीं टिकती। हमें अपने प्लान की सफलता पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास होना, क्रिटिसिज्म या आलोचना होने पर गुस्सा आना, किसी भी तरह के अधिकार को नापसंद करना एक दिखावटी इंसान की पहचान है। इसे मूल रूप से ख़त्म करने के लिए रियल होकर सोचना चाहिए। हमें अपनी सक्सेस को कभी भी अपनी ग्रेटनेस नहीं समझना चाहिए। एक दिखावटी इंसान जिसमें टैलेंट और एनर्जी होती है, वह लीडर तो हो सकता है, लेकिन वह स्वयं व दूसरों के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। दिखावटी इंसान कभी भी वास्तविक होकर नहीं सोचते। वह ऐसे सोचते हैं जैसे महान होना उनकी किस्मत में लिखा है। ग्रैंडियोसिटी यानी बड़ा बनने की इच्छा एक ऐसी एनर्जी है जो हम सभी में होती है। यह हमारे पास जो है उससे अधिक पाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए हमें इनकरेज करती है। समस्या ग्रैंडियोसिटी की एनर्जी में नहीं है। समस्या उसमें है कि हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। हमें इस एनर्जी का इस्तेमाल अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करना चाहिए, अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में करना चाहिए, न कि खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने में। द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। अपनी मृत्यु को ध्यान में रखें। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी मौत के विचार को अवॉइड करते हैं। मौत की बात सोचकर डर जाते हैं, लेकिन इसकी जगह मौत की सच्चाई हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। यह लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इसकी समझ ही हमारी ज़िंदगी को एक पर्पस देती है, अपने गोल्स की तरफ काम करने का एहसास दिलाती है। डेथ की सच्चाई को एक्सेप्ट करके हम अपनी लाइफ को ज़्यादा खुलकर और टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं। इससे हमारा काम भी बेटर हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं। चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। ऑथर कहते हैं कि आप अपना रवैया यानी एटीट्यूड बदलकर अपनी परिस्थितियाँ बदल सकते हैं। हम सभी दुनिया को अपनी तरह से देखते हैं। हर किसी का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है।
यह हमारा एटीट्यूड होता है जो डिसाइड करता है हमारी लाइफ में हमारे साथ क्या होगा। अगर आपका रवैया डर का है तो हर चीज़ आपको नेगेटिव नज़र आएगी। आप अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करेंगे। यदि हम डाउट महसूस करते हैं तो हमारे प्रेजेंस में दूसरे भी ऐसा ही एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपना रवैया पॉजिटिव बताकर अपने प्रॉब्लम से सीख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपनी विल पावर की लिमिट को जानना चाहिए, देखना चाहिए कि वह हमें कितनी दूर ले जाती है। हम अक्सर अपने बचपन की बुरी घटनाओं और डर को जीवन भर साथ लेकर चलते हैं। इसी के चलते हम एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। हम सभी को यह राय बनाना पसंद होता है। हम दुनिया की सभी सच्चाइयों को भली भांति जानते हैं। अन्य लोगों की तरह ही हम भी दुनिया को देखते हैं, लेकिन सच्चाई इसके ऑपोजिट है। किन्हीं भी दो व्यक्ति का नज़रिया एक जैसा नहीं हो सकता। वही कार्ल जंग का मानना है, हमारा एटीट्यूड ही हमारे ब्रेन के काम करने और रिएक्ट करने की क्षमता होती है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग बचपन से ही दुनिया को नेगेटिवली देखते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। वह सिर्फ क्रिटिसिज्म और धोखे की उम्मीद करते हैं। अपने खुद के नज़रिए को बड़ा करें। लोगों के बिहेवियर के पीछे कारणों को जानने की कोशिश करें। खुद के जीवन का एक पर्पस बनाएं। उसे पाने के लिए अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ जाएं।